बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट में, जिसमें हमने क्या करना था, बेसिकली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना था तीनों मेथड अप्लाई करके, जिसमें हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था, लीस्ट कॉर्नर मेथड था और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड था। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा था वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से और हमारे पास आंसर आया था 750 + 5d। तो इसमें बेसिकली हम कंपेयर कर रहे थे कि हमारे पास एक क्वेश्चन उसको तीनों मेथड के साथ करें तो क्या डिफरेंस आता है। और ये एक ऐसी एग्जांपल मैंने उठाई थी जिसमें एक जो बॉक्स है उसकी वैल्यू नहीं आती, तो अब वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में नहीं आई थी। अब हम चेक कर देंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या लीस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर ये किस तरह का बिहेवियर देगा। तो इस एग्जांपल को हम करते हैं। तो ये हमारे पास टेबल है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम ड्रा करते हैं और इसको अप्लाई करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम पहले कर चुके हैं, उसी तरह से ही होगा। तो इस टेबल को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है कि बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मेरे पास एक्स वाई जी और सप्लाई पड़ा हुआ है, ए बी सी और डिमांड पड़ा हुआ है। एक्स ए के लिहाज से एक्स 8 है, वाई के लिहाज से ए 7 है, जी के लिहाज से ए 3 है। इसी तरह सप्लाई 60 है, ये 3 है, 8 है, 9 है, 70 है, 11 3 5 80 50 80 80 और 2 10। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, इसमें हम सबसे पहले देखते थे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, सबसे पहले इस मेथड के अंदर ये देखा जाता था कि हमारी टॉप लेफ़्ट के ऊपर बॉक्स, जो पहला बॉक्स है उसकी वैल्यू को हम एलोकेशन करते थे। तो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहली वैल्यू है 8, तो 8 के लिहाज से हमारा डिमांड है 50, सप्लाई है 60। तो डिमांड कम है क्योंकि 50 है, तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल हो के 50 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपका क्योंकि कॉलम था तो कॉलम में ये भी क्रॉस हो जाएगा, बॉक्स से ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू को देखते थे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 7। 7 के लिहाज से हमारा डिमांड है 80 और सप्लाई है 10। तो 7 के लिहाज से जो मिनिमम है वो 10 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू एलोकेशन होगी वो 10 हो जाएगी। 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 80 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 70। क्योंकि सप्लाई कम था तो ये वाला बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इससे नेक्स्ट की तरफ चलते थे, नेक्स्ट क्रॉस है, फिर अगला टेबल हम देखते थे, अगला बॉक्स देखते थे। अगले बॉक्स में वैल्यू है 8, तो 8 के लिहाज से आप चेक करें कि इस तरफ भी 70 है, इस तरफ भी 70 है। फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस 70s को मानते हैं। यानी अगर इस 8 के लिहाज से मैं 70 चेक करूं तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि 70 में 70 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप सप्लाई वाले को मानते हैं या डिमांड वाले को। तो मैं यहाँ पे सप्लाई वाला ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें देखें आपके पास दो वैल्यूज़ रह चुकी हैं, जबकि जो वैल्यू रहती है वो 80 रहती है। 80 या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो किसी एक में 80 आएगा। ये 80 आप चेक करें तो 80 तो सिर्फ पड़ा हुआ है इस 5 के लिहाज से, 3 के लिहाज से तो कुछ पड़ा नहीं हुआ। सारी वैल्यूज़ आपकी कट गई हैं, ये 80 और 80, तो इसमें एलोकेशन हो जाएगी 80 की। तो ये 80 आपका इस तरह से कैंसिल, 80 आपका इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 80 आपने इस तरह से कैंसिल कर दिया। अब आप देखें तो आपके पास जिस तरह वोगल अप्रॉक्सीमेशन में मेथड में एक वैल्यू रह गई थी, इसमें भी आप चेक करें आपके पास एक वैल्यू रहती है, ये 3 वाली। तो इसको भी उसी तरह से जैसे उधर हमने डी का नाम दिया था, इसको भी डी का नाम दे देंगे। अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन चेक करेंगे उसी तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन हमारे पास क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन इज इक्वल टू होगी m + n - 1। तो ये टोटल हुई है 5, 1 2 3 4 5। रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3 -1, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। देखो इसको अगर वैल्यू एलोकेशन नहीं देते तो ये इक्वल भी नहीं आएगा, फिर 4 एलोकेशन होगी और 4 नॉट इक्वल टू 5, तो ये फिजिबल ही नहीं रहेगा। तो जब आपके पास आखिरी वैल्यू रह जाए तो उसको वैल्यू दें। और ये बैलेंस था, ये मैंने आपको पहले बता दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब इसमें टोटल कॉस्ट को किस तरह से फाइंड किया जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होगी 50 × 8 प्लस 10 × 7 प्लस 70 × 8 प्लस d × 3 प्लस 80 × 5। इसमें हम d × 3 को छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। बाकी सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1430 और 3d को हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से।
इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसके आखिर में एक टेबल जो बॉक्स है वो रह जाता है, तो उसको हम खुद से वैल्यू एलोकेट कर देते हैं डी, जैसे कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में की गई थी। अब इसी क्वेश्चन को हम यानी तीसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तीसरा मेथड हमारा क्या था, बाय लीस्ट कॉर्नर मेथड। अब जो रह गया हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं बाय लीस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको एलसीएम भी कहते हैं। टेबल उसी तरह से बनाते हैं जो टेबल आपके पास ऊपर बना हुआ था, उसी क्वेश्चन का टेबल है हमारे पास। टेबल को ड्रा करते हैं सबसे पहले। टेबल में हमारे पास एक्स है, वाई है, जी है, सप्लाई, यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, बी है, सी है और डिमांड। पहली वैल्यू है 8 7 और 3 60 3 8 9 70 11 3 5 80 50 80 और सबका टोटल करेंगे तो 210। तो ये हमारे पास टेबल गिवन है, इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इस टेबल पे हमने अब अप्लाई करना है लीस्ट कॉर्नर मेथड। तो लीस्ट कॉर्नर मेथड का अगर आपको याद हो, इसमें सबसे पहले हम चेक करते थे कि हमारे टेबल में मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू को देखा जाता था। इसमें जब हम लीस्ट कॉर्नर मेथड में जाते थे तो लीस्ट कॉर्नर मेथड में हम सबसे पहले अपने टेबल जो बॉक्सेस में वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को चेक करते थे कि वो हमारे पास मिनिमम कहाँ पे है। तो मिनिमम पोस्ट को हम देखते थे। मिनिमम यहाँ पे अगर देखें तो 333 तीन वैल्यूज़ यहाँ पे मिनिमम है जो कि टेबल के अंदर नज़र आ रही हैं। तो तीनों में से फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने किसको लेना है। तो हम तीनों में से उस वैल्यूज़ को लेते थे जिसमें हमारे पास लग रहा हो कि हमारे पास जो डिमांड फंक्शन है हमारा वो कम हो या सप्लाई फंक्शन कम हो। तो इस 3 के लिहाज से डिमांड 50 है, इस 3 के लिहाज से 80 है, इस 3 के लिहाज से 80 है। तो इस 3 को हम एलोकेट कर देंगे 50, क्योंकि 50 यहाँ पे कम है। फिर हम 3 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे 50 और 70। तो यहाँ पे एलोकेशन होगी 50 की, 50 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 70 में से 50 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20। तो अब आपने किसके लिहाज से किया है, डिमांड के लिहाज से कैंसिल किया, तो डिमांड के लिहाज से फिर कॉलम आपका क्रॉस हो जाएगा। तो 8 और जो 11 की वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास से ये 3 बचता है, ये 3 बचता है। इस 3 के लिहाज से देखें यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है, लेकिन इस 3 के लिहाज से ये 60 है और इस 3 के लिहाज से ये 80 है। तो ये मिनिमम है, तो यहाँ पे मिनिमम हम चेक करेंगे। तो इस 3 के लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, या अब आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये 80 सेम है यहाँ पे डिमांड फंक्शन, तो आप इस 3 को भी कर सकते हैं, इस 3 को भी कर सकते हैं, इस 3 या इस 3 दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस 3 को करते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ इस तरह से होगी। अगर मैं इस 80 को मानता हूँ, इस 80 को मानूँ तो मेरे पास ये 80 कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 3 को देखूँ तो मेरे पास 60 में से माइनस हो जाएगा। इस 3 को हम एलोकेट करते हैं तो हमारे पास 60 आ जाएगा, तो 60 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 80 में से 60 जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 80 में से 60 माइनस करूँगा तो मेरे पास 20 है। अब 3 आपका 60 आपने कॉलम वाइज रो वाइज लिया तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब आपके पास ये 3 रह गए। अब इस 3 के लिहाज से अब आपकी मर्ज़ी है, देखें 3 80 के लिहाज से यहाँ पे भी 80 के लिहाज से यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो आएगी वैल्यू 80 ही, ये हमें पता है। लेकिन फिर आपने क्रॉस किसको करना है, इसको करना है या इसको करना है, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको क्रॉस करें या इसको क्रॉस करें। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और ये 80 भी कैंसिल, ये 80 भी कैंसिल। अब आप चेक करें, आपके पास 2 बॉक्सेस रहते हैं, आपके पास 2 बॉक्सेस रहते हैं जिसमें वैल्यूज़ पड़ी हैं, लेकिन आपके पास सप्लाई और डिमांड में सिर्फ एक ही है जो सेम है। तो सेम यहाँ पे किसको जाएगा, 9 को, क्योंकि 9 के लिए आज से 20 है, ये 9 के लिए आज से 20 और ये भी 20 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 एलोकेशन हो जाएगी, ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसी में भी, इस प्रॉब्लम के अंदर भी चेक करें तो आपके पास एक जो बॉक्स है वो रह चुका है, एक बॉक्स जो रह चुका है वो है 5। तो 5 को उसी तरह एलोकेशन कर देंगे हम डी की,
क्यों? क्योंकि हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन देख रहे हैं, तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की कंडीशन होती है टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो कितनी हुई है? 1 2 3 4 5। m कितना है? 3। n कितना है? 3 माइनस 1। तो ये भी 5 इज इक्वल टू 5 है। तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं, देखते हैं इसकी टोटल कॉस्ट देखें। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 3, 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 9, 20 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर 80 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर d मल्टीप्लाई बाई 5। इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 750 और ये हमारे पास आ गया 5d। तो हमने इस क्वेश्चन पे तीनों मेथड अप्लाई कर ली हैं। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी, और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के साथ लीस्ट कॉस्ट मेथड भी। तो तीनों का अब हम कंपेयर करते हैं। तीनों का मैं रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ। तीनों के जो आंसर आए हैं इस पेज पे मैं लिख रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन था बाय, हमारे पास सबसे पहले था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, फिर हमारे पास था लीस्ट कॉर्नर मेथड, और लास्ट हमारे पास था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा आंसर मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वो आया था हमारे पास 750 प्लस 5d। लीस्ट कॉस्ट मेथड अभी हमने किया है, कॉर्नर मेथड, इसका आंसर अभी हमने चेक किया था, तो ये हमारे पास आ जाए 750 प्लस 5d। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का हमारे पास आंसर आया था 1430 प्लस 3d। तो ये हमारे पास बेसिकली टोटल कॉस्ट निकली थी, टोटल कॉस्ट। तो अब आप चेक करें, तीनों मेथड को कंपेयर करें, तो आप चेक करें कि लीस्ट कॉर्नर मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड दोनों ही सेम आया हैं, जबकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का आंसर थोड़ा चेंज आया है। तो कंपेयरिंग में हमें ये साबित हुआ है कि इस प्रॉब्लम के अंदर वोगल और लीस्ट आपस में इक्वल हैं, जबकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, तीनों के आंसर सेम हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि तीनों के आंसर सेम भी हो। तो ये प्रॉब्लम ये बताती है, जबकि हमारे पास एक प्रॉब्लम पे डिफरेंट मेथड अप्लाई करें, आंसर सेम आने चाहिए। तो इसके अंदर क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर हम टॉप ऑफ द वैल्यू लेते होते हैं और उसको सॉल्व किया हमने, तो इसमें आंसर में डिफरेंस आया है। वो डिफरेंस तब आया था अगर आप वैल्यूज़ को चेक करें, हम सप्लाई और डिमांड को चेंज करें, तो वहाँ पे 5d को भी रख सकते थे अगर हम कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगा दें। तो अदरवाइज़ ये हमारा कंपेयरिंग रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसपे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए तीनों मेथड एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दिए जो हमने पढ़े थे, और अनबैलेंस प्रॉब्लम भी आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट